2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मिलेंगे पीएम। 45 साल बाद भारत के पीएम का पोलैंड दौरा। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। पोलैंड दौरे को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारे राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। भारत पोलैंड के साथ गहरी दोस्ती को संजोए हुए है। वॉर्सो में भारतीय समुदाय को संबोधित करूंगा। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। यूक्रेन दौरे को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, दौरे से भारत यूक्रेन के संबंध और होंगे गहरे। बतौर मित्र शांति स्थिरता की उम्मीद करते हैं। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण हल पर विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस का स्टेटमेंट। यूक्रेन फ्लैग डे पर पीएम मोदी का दौरा, किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग पर होगी बात। भारत दौरे पर आए मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मोदी मेरे भाई और दोस्त जैसे, उनसे मिलती है लगातार देश के लिए काम करने की प्रेरणा। भारत और मलेशिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और जापान के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन। रक्षा और विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दोनों देशों के बीच रक्षा से लेकर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करने पर बनी सहमति। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का आज है जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, राज्य के विकास के लिए उनके प्रयास सराहनीय। गरीबों और वंचितों की सेवा पर उनका जोर, उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। 23 अगस्त को अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर जाएंगे अमेरिका। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कल भारत और मलेशिया के बीच हुई थी द्विपक्षीय वार्ता। आज यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर किया नमन। लिखा, राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत बाबूजी को श्रद्धांजलि। श्रद्धेय बाबूजी की पावन स्मृतियों को नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को दी सौगात। लखनऊ ऑफिस से वर्चुअली प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट प्लांट का किया लोकार्पण। 24 घंटे में सामने आएगा यूपी शिक्षक भर्ती में समाधान का फॉर्मूला। बेसिक शिक्षा विभाग ने दी आंदोलनकारी छात्रों को जानकारी। सही ओवरलैपिंग से ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। इस फॉर्मूले के तहत ओबीसी का 27% कोटा भरा जाएगा। कोलकाता में प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मरीजों को हो रही असुविधा को लेकर की मीटिंग। डॉक्टर्स के हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही असुविधा। कोलकाता रेप और हत्या मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी। कहा, बंगाल सरकार रिपोर्ट अपने पास रखे। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका। पीड़ित की पहचान उजागर करना चिंताजनक। 4 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कर रहे विरोध। दिल्ली के सभी प्रमुख सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बाधित। डॉक्टर्स जंतर मंतर पर मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं देंगे। दिल्ली एम्स प्रशासन की डॉक्टर से अपील। रेजिडेंट डॉक्टर से काम पर वापस लौटने की अपील। पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। मरीज हित में काम पर लौटने की अपील। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग के लिए कर रहे प्रदर्शन। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी कर इंसाफ की मांग की। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में पीड़िता की डायरी आई सामने। पीड़िता की डायरी के कुछ पन्ने मिले। पीड़िता ने डायरी में लिखे थे अपने प्लान। बड़े अस्पताल में करना का चाहती थी काम। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम का भारत दौरा। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने राहुल गांधी से की मुलाकात। अनवर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों में भारत और मलेशिया के मसलों को लेकर के हुई चर्चा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास के नाम एक और उपलब्धि। लगातार दूसरे साल शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 से मिली A+ रेटिंग। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शक्तिकांत दास को इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने जारी किए प्रत्याशियों के नाम। हरियाणा से लेकर त्रिपुरा तक के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। हरियाणा से किरण चौधरी तो राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बनाया गया उम्मीदवार। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू। राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार चुने गए हैं बिट्टू। बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए थे। लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। एमपी से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव भी जॉर्ज कुरियन के साथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश से होंगे पहले ईसाई सांसद। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण कुरियन का निर्विरोध निर्वाचन तय।
राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी की किरण चौधरी ने भरा नामांकन। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार धैर्यशील पाटिल ने मुंबई में दाखिल किया अपना नामांकन। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार साथ रहे मौजूद। बीजेपी ने बनाई चुनावी शुरुआत की रणनीति। 20,000 बूथों पर एक साथ खुलेगी चुनावी कार्यालय। 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। 25 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय में शाम 7 बजे मीटिंग। आज दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद। SC/ST आरक्षण कोटे में कोटा की सलाह का कर रहे विरोध। RJD, JMM, BSP, SP का भारत बंद को समर्थन। चिराग पासवान ने भी भारत बंद का किया समर्थन। जीतन राम मांझी ने भारत बंद का किया विरोध। बिहार में दिखा सबसे ज्यादा असर। पटना में भारत बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने रूट जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस का लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया। कहा, SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। कानून मंत्री ने संसद में स्पष्टीकरण दिया। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी। भारत बंद के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन। बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक किया जाम। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने NH-83 जाम किया। पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने रोड पर टायर जलाए। आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने दुकानें कराई बंद। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुझाव पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके 2 भाग हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा, क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है, न ही इस फैसले का हिस्सा है। विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा। बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर टली सुनवाई। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक 29 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में CBI केस में BRS नेता के कविता की बड़ी न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई थी पेश। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद। कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद। पहले ये बैठक 20 अगस्त को हुई तय थी। इस मीटिंग में नौकरी रोजगार को लेकर रहेगी नजर। राज्य सरकार नई बहाली को लेकर के भी कर सकती है अहम फैसला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। दीपक बाबरिया, उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। शाम के 4 बजे होगी मीटिंग। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश का कहर जारी। कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। कहा, अमित शाह को बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। गृह मंत्री ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। CM माणिक साहा ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। वक्फ बिल पर JPC की कल होगी पहली बैठक। JPC ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया। बैठक में मौजूदा और नए कानून की जानकारी दी जाएगी। 23 अगस्त को होगा दिल्ली बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे उद्घाटन। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग CJ मनमोहन भी रहेंगे मौजूद। श्री फोर्ट के खेल गांव मार्ग पर उद्घाटन समारोह। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां तेज। बिहार के 13 IAS अफसर केंद्रीय ऑब्जर्वर बने। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए। सभी ऑब्जर्वर 22 अगस्त को दिल्ली में बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने छतरपुर के मैदानगढ़ी में सरकारी सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के नए शैक्षणिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा, मुझे इस बात की खुशी कि हम यहां पर एक और नया शैक्षणिक ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे। भारत बंद को लेकर राजस्थान में भी जगह जगह प्रदर्शन। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर नोटिस। पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अगस्त को। राशिद को 2017 में NIA ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बदलापुर में 300 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को किया अरेस्ट। ठाणे में बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में किया था लोगों ने प्रदर्शन। कन्नौज रेप कांड में पुलिस को मिली कामयाबी। आरोपी बुआ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी बुआ को रामपुर जाते वक्त किया गया अरेस्ट। यूपी पुलिस की 6 टीमें कर रही थी तलाश। पुलिस ने इस कांड में पीड़िता की बुआ को सह आरोपी बनाया। बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वार्ड पार्षद पंकज राय पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हमले के बाद आसपास के इलाके में फैली सनसनी। महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी स्कूल में 6 बच्चों से छेड़खानी। सरकारी स्कूल के टीचर पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के स्टेटमेंट किए दर्ज। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। खरगोन में हुई भारी बारिश। सड़कों पर भरा लबालब पानी। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराज ट्रॉमा सेंटर में लगी आग। अचानक लगी आग से लोगों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख।
ठाणे के बदलापुर में बच्चों से हैवानियत, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी को किया गिरफ्तार। महिलाओं ने स्कूल में घुसकर की तोड़फोड़। बदलापुर में रोकी गई लोकल ट्रेन। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश के बाद अचानक घर पर गिरा पेड़ गिरने से 3 बच्चों की मौत। परिवार में छाया मातम। मलबा हटाने का काम जारी। हादसे के बाद आसपास के इलाके में फैली सनसनी। बिहार में भारी बारिश की वजह से पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी। नालंदा में भारी बारिश से जलभराव। गिरियक प्रखंड में ढहा 8 साल पुराना पुल। पानी के तेज बहाव की वजह से हुआ हादसा। हिमाचल के 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। कल से 3 दिन तक धीमा रहेगा मॉनसून। शिमला में भारी लैंडस्लाइड, भूस्खलन से लगभग 150 सड़कें बंद। कई मकान खतरे में। मध्य प्रदेश के धार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पापा की एफआईआर कराने थाने पहुंचा 5 साल का मासूम। रोते रोते बोला, इकबाल को जेल में बंद करो। दर्ज करवाया केस। सरहद के पास चीन की साजिश का नया सबूत। एलएसी के पास चीन की नई हेली स्ट्रिप दिखी। वेस्टर्न तिब्बत में चीन की नई हेली स्ट्रिप। लद्दाख के डेमचौक से 100 मील दूर हेली स्ट्रिप। पंजाब के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। अमृतसर में हुई झमाझम बारिश। गोल्डन टेम्पल में बारिश की तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश। राजौरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद कई सड़कों को भारी नुकसान। लगातार बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पर हमला। कट्टरपंथियों ने सिर तन से जुदा के लगाए नारे। पाक ईश निंदा का आरोप लगाकर प्रदर्शन। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास में दर्दनाक हादसा। प्लेन क्रैश में पायलट और एक यात्री की मौत। क्रैश के बाद विमान में लगी आग की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी।